गुड मॉर्निंग, सभी को सत श्री अकाल, सभी को नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज का जो क्लास है पहला क्लास है, मैथ का क्लास है। और पहला क्लास में मैं बताता हूँ कंप्लीट सिलेबस, मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस बताता हूँ, समझाता हूँ, लिखाता हूँ। एएमआर क्लासेस एक ऐसा संस्था है कि सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले आपको पूरा डिटेल बताएगा, पूरा सिलेबस बताएगा, लिखाएगा कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछता है, आपको दिखाता भी है कि एग्जाम में किस तरीके से पूछता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा मैथ्स है। एएमआर क्लासेस जो फी है दो कैटेगरी में बांटा है। एक है कि अगर कोई एक सब्जेक्ट खरीदना चाहते हो एएमआर क्लासेस से, कोई भी एक सब्जेक्ट, तो 100 रुपया लगेगा। और अगर पूरा सब्जेक्ट 10th क्लास का पूरा सब्जेक्ट खरीदना चाहते हो तो 351 रुपया लगेगा मेरे साथियों। इतना कम फी इसलिए रखा हूँ कि हमारे बिहार में जितने भी फैमिली है, जितने भी बच्चे हैं, सभी का आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होता है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं, कोई अगर हम एक सब्जेक्ट ही हम पढ़ूँ तो एक सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। अगर कोई बच्चा चाहेगा कि मैं पूरा सब्जेक्ट खरीदूँ तो पूरा सब्जेक्ट 351 में खरीद सकता है। बिहार में पहला ऐसा क्लासेस है एएमआर क्लासेस जो दो कैटेगरी में फी को रखा है। बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान। एक बात और आपको कंफर्म कर दूं, आपको लगेगा सर ये जो 100 रुपया फी रखेंगे हैं और जितना भी बिहार में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं सर, सब लोग 800, 900, 1000, 1500 रखे हुए हैं, क्या आप अच्छा पढ़ाएंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक चीज बता दूं, बिहार में कोई भी टीचर से पढ़ लो और पढ़ने के बाद हम मेरे पास आओ, या तो फिर हमसे पढ़ लो, हमसे पढ़ने के बाद कहीं भी जाओ, आपको मेरे से पढ़ने के बाद लगेगा कि नहीं, आप जो पढ़ा रहे हैं, सब जितने भी बिहार में टीचर है उनसे एक स्टेप ज्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन कम नहीं। आपको ये फील होगा, आप खुद से कहोगे कि आपको जो पढ़ाने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है, जितने में बिहार में टीचर है सबसे अलग है। मैं किसी सिलेबस को रट्टा नहीं मरवाता हूँ, मैं समझाता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। ठीक है। जब ये मैथ को कंप्लीट सिलेबस आपको बताऊंगा तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हमको मैथ कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। मैं नोट्स भी बनवाने के लिए सिखाता हूँ, क्लास में ही नोट्स बनवाने के लिए सिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो चले इस वीडियो को जितने भी आपके पास सहयोगी है, जितने भी दोस्त यार है, उनको शेयर कर दीजिएगा। मैं इसमें सारा चीज बताऊंगा, कौन कौन टॉपिक आते हैं वो भी लिखाऊंगा, कौन कौन सा बुक पढ़ना है वो भी लिखाऊंगा, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछते हैं, सब्जेक्टिव कैसे पूछते हैं, आप 90+ मैथ में 90+ नंबर कैसे लाओगे, सब चीज बताऊंगा, बारीकी से बताऊंगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो फी के बारे में मैं बता दिया, अगर एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो 100 रुपया, पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो 351। मैं सब चीज बताऊंगा कि इसको खरीदना कैसे है आपको, ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करिए। थोड़ा सा फीचर मैं बता दूं, थोड़ा फीचर आपको लाइव क्लास मिलेगा। अगर आप कहीं दोस्त यार के पास चले जाते हो, फैमिली के पास चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे साथियों, आपको रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। जो क्लास छूटेगा वो कौन रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास में आपको मिलेगा। चलिए, आपको क्रैश बैच, जो भी अगर आप एमआर क्लासेस से कोई भी एक बैच खरीदते हो, या तो 100 रुपया में एक बैच खरीदो, या तो 351 में पूरा बैच खरीदो। ठीक है, 351 में पूरा बैच खरीदो, आपको क्रैश बैच, क्रैश कोर्स फ्री रहेगा, ये मेरा वादा रहा। दूसरी है पीडीएफ, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ। कहने का मतलब है कि अगर मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया, एक सब्जेक्ट एक टॉपिक पढ़ाया, तो नंबर सिस्टम पढ़ाने के बाद आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा नंबर सिस्टम का। उसमें पीडीएफ में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन बना हुआ रहेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आज तक कौन कौन ऑब्जेक्टिव पूछा, उसमें सब्जेक्टिव भी दिया रहेगा कि आज तक कौन कौन 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव पूछा, उसमें 5 नंबर वाला, 4 नंबर वाला दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा टॉपिक पढ़ाने के बाद। अब आ गया यहाँ 500 ऑब्जेक्टिव। जब मैथ खत्म हो जाएगा, पीडीएफ आपको दो जगह दिया जाएगा, हर एक टॉपिक के बाद दिया जाएगा, उसके बाद पूरा सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद आपको दे दिया जाएगा। आप कहोगे सर जब पूरा सिलेबस खत्म हुआ, जो हमको 500 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, जो दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न दिए, सर ये हमको पहले से आता है, तो पहले से क्यों नहीं आपको आएगा? हर एक टॉपिक के बाद आपको टोटल पीडीएफ देंगे, तो फिर लास्ट में अगर पूरा सबका मिला के देंगे तो पहले से आपको जानकारी रहेगा ही, वही नहीं रहेगा, सब एक ही चीज तो रहेगा। टॉपिक वाइज पीडीएफ लगातार देता रहूंगा, उसके बाद पूरा सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट का एक बार पीडीएफ दूंगा। आप कहोगे सर ये तो मुझे पहले से आता है। तो ये हमारा फीचर है मेरे प्यारे साथियों। तो इस क्लास को आपको अच्छे से देखना है और अपने कॉपी में लिखना है, सब लिखाऊंगा। चलिए थोड़ा सा बता दो कि कैसे खरीदोगे, कैसे खरीदोगे।
यूट्यूब चैनल का भी नाम है एमआर क्लासेस पटना। आप वहां पर भी जाके सारा कोर्स को देख सकते हो। ये यूट्यूब पर भी वीडियो मिलेगा और एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, ये दोनों जगह मिलेगा। चलिए इसको कैसे खरीदना है थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों, देखिए आपके पास मोबाइल तो होगा, आपके पास मोबाइल होगा, एंड्रॉयड मोबाइल तो होगा ही। सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, एक ऐप का नाम है प्ले स्टोर। क्या करना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप ये सर्च करोगे एम आर क्लासेस पटना, एम आर क्लासेस पटना जैसे लिखा हुआ है वैसे सर्च करोगे। जब सर्च करोगे तो नीचे आएगा, जब सर्च करोगे तो नीचे कुछ इस तरह से लोगो आएगा, एम आर क्लासेस पटना, बीच में पेड़ का निशान है और यहाँ मेरा नाम है, मेरा ओम प्रकाश शर्मा है, ठीक है। जब इस पे क्लिक करके डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद जो आपका फॉन्ट खुलेगा कुछ इस तरीका से खुलेगा। अब इस फॉन्ट में मोबाइल नंबर पासवर्ड में नहीं जाना है क्योंकि आप नए नए हो। मोबाइल नंबर पासवर्ड उसके लिए जो पहले से खरीद चुका है और फिर दोबारा खोलना चाहता है इस एप्लीकेशन को, उसके लिए है। आपको न्यू यूजर में जाना है, जो नए नए हैं उसको न्यू यूजर, आप नया लोग हो तो न्यू यूजर में जाओगे। मोबाइल नंबर पासवर्ड में पुराने लोग जाएंगे जो ऑलरेडी एक बार पहले से खरीद चुके हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट आएंगे न्यू यूजर में क्लिक करेंगे, आपका नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल आपको यहाँ पे क्या करना है, डाल देना और सबमिट कर देना है। जब सबमिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। वहाँ पे 100 रुपया वाला बैच भी नजर आएगा और 150 वाला नहीं है, 100 रुपया वाला, 51 रुपया वाला, 351 रुपये वाला, वहाँ सारा बैच उपलब्ध है। आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 100 रुपये वाला कौन सा बैच है, 351 में आप वहां से जाके खरीद सकते हो। जब आप खरीदोगे, जब बाई करोगे, खरीदोगे तो दो ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब खरीदोगे तो दो ऑप्शन आएगा, नीचे में आएगा ऑनलाइन पेमेंट और ऊपर में आएगा स्कैनर। अगर आपके मोबाइल में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी कुछ हो, आपको क्या करना है, आपको खुद से पेमेंट कर देना है। अगर आपके पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं है तो कोई तरह के टेंशन लेने की बात नहीं है। ऊपर में रहेगा स्कैनर, स्कैनर को स्क्रीनशॉट मार के कहीं पे भेज दो, अपने फूफा, मौसा, मौसी, खाला, ठीक है, मामा, मामी, भैया, दीदी के पास भेज दो। बोलो कि इस स्कैनर पे 100 रुपये कर दीजिए, मुझे एक बैच खरीदना है, या तो 351 कर दीजिए, मुझे एक बैच खरीदना है। तो इस तरीका से आप बैच खरीद सकते हो। पूरे बिहार में मैथ कंप्लीट सिलेबस एक साथ पढ़ाने के पहले मैं बताता हूँ, मेरे अलावा कोई भी टीचर एक साथ नहीं बताता। सब टीचर बताते हैं, अलग अलग बताएंगे। 5 मिनट का वीडियो एक जगह डाल देंगे, 2 मिनट का वीडियो एक जगह डाल देंगे। तो बिहार के जितने भी बच्चे हैं सभी को कंप्लीट सिलेबस एक बार देखना है सब्जेक्ट पढ़ने के पहले। तो मेरे प्यारे साथियों चलते हैं अब कंप्लीट सिलेबस की ओर। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, चलिए आइए। चलिए देखिए, ये पहला पेज है मेरे प्यारे बच्चों। और आपको एक चीज बताना भूल गया, जब भी आप अपने मोबाइल से देखोगे, जब भी आप अपने मोबाइल से वीडियो देखेंगे तो इस तरीका से आप रखोगे, ऐसे खड़ा मत रखोगे, मोबाइल को इस तरीका से रखोगे, ठीक है। चलिए, ये पहला पेज है। अगर आपको जिस पेज में लिख रहे हो कॉपी छोटा है, पन्ना छोटा है, तो दूसरा कॉपी में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या करना है, दूसरा कॉपी में, दूसरे पेज में भी आप जा सकते हो। जैसे कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि ये कॉपी है, अगर छोटा सा आपके पास कॉपी है तो ये जो मैं लिखा रहा हूँ सिलेबस, अगर मान के चलिए एक पेज में नहीं आया तो दूसरे पेज में भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान समझिएगा, पहला ही क्लास में आपको पूरा डिटेल में समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। चलिए आइए सिलेबस, इसमें जानेंगे कैसे पढ़ना है, ठीक है। आइए, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना है, ये पूरा डिटेल सिलेबस बता रहा हूँ और लिखा रहा हूँ। सबसे पहले आता है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स कितने अंक का पूछता है, 100 अंक का, इसी तरह अपने कॉपी में लिखना है, इसी तरह अपने कॉपी में लिखना है। गणित कितने अंक का पूछता है, 100 अंक का पूछता है, ठीक है। अब इसमें से दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, पहला ऑब्जेक्टिव पूछता है, पहला क्या ऑब्जेक्टिव पूछता है, और दूसरा सब्जेक्टिव पूछता है। तो सब्जेक्टिव में हमारा लघु उत्तरीय 2-2 नंबर वाला प्रश्न रहते हैं, और हमारा
5 नंबर वाला भी प्रश्न रहते हैं। तो इसको जो 2 नंबर वाला पूछता है उसको लघु उत्तरीय कहते हैं। जो 2 नंबर वाला प्रश्न पूछता है उसको लघु उत्तरीय कहते हैं, और जो 5 नंबर वाला पूछता है उसको दीर्घ उत्तरीय कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है, इस चीज को ध्यान से समझना है आपको। हमारा जो ऑब्जेक्टिव पूछता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव पूछता है कितने नंबर का पूछता है? हमारा जो ऑब्जेक्टिव पूछता है ये 50 नंबर का पूछता है। आप यहाँ पर 50 नंबर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, और यहाँ पर भी 50 नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर भी 50 नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है? तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछता है। सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला भी प्रश्न आते हैं और 5 नंबर वाला भी प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं 2 नंबर वाला की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है? अब जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम देने जाओगे, तो आपका जो कॉपी में कितना प्रश्न रहेंगे? 100 प्रश्न रहेंगे। कितना प्रश्न रहेंगे? 100 प्रश्न रहेंगे। अब ये 100 प्रश्न में से कितने को जवाब देना है? हमको 50 का जवाब देना है, और एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है। तो टोटल रहेंगे 100, बनाना कितना है? 50। एक क्वेश्चन का 1 नंबर, एक क्वेश्चन बनाओगे तो 1 नंबर, तो 50 ऑब्जेक्टिव बनाए तो कितना नंबर बन गया? 50, ठीक है? कितना नंबर बन गया? 50। अब बहुत सारे क्या करते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बच्चे रटते हैं। आखिर ऑब्जेक्टिव कैसे आप बनाओगे, कहां से बनाओगे, ठीक है? इसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अभी सिर्फ जानो कि कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसके जब नीचे जाऊंगा, सिलेबस में जाऊंगा, तो वहां पे बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे आपको बनाना है। अभी इतना ही समझो। ऑब्जेक्टिव कितना बनाना है? 50। एग्जाम में कितने पूछेंगे? 100। 100 में से 50 बनाना है, ठीक है? अब बच गया इधर 50। अब जो इधर 50 सब्जेक्टिव बचा, वो तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया 50 नंबर। 50 नंबर जो सब्जेक्टिव बचा, जिसमें से 2 नंबर का भी क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर का भी क्वेश्चन आते हैं। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन कितना पूछते हैं? 2 नंबर वाला क्वेश्चन 30 को पूछते हैं। 2 नंबर वाला जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं अभी दिखाऊंगा, जस्ट दिखाऊंगा कैसे पूछता है, वो भी दिखाऊंगा। आप धीरज बना के रखें। तो टोटल 30 नंबर पूछता है, 2 नंबर, और 30 में कितना बनाना रहता है? 15 बनाना रहता है। 30 में कितना बनाना रहता है? 15 बनाना रहता है, ठीक है? ये हमारा 15 बनाना रहता है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 15 दूनी 30, टोटल 15 क्वेश्चन 30 नंबर का। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन। चलिए आगे आइए। हमारा जो लॉन्ग आंसर है, टोटल हमारा 8 पूछता है। टोटल हमारा 8 को, 5 नंबर वाला क्वेश्चन टोटल हमारा 8 को पूछता है। कितना पूछता है? 8 पूछता है। 8 में से कितना बनाना है? 4 बनाना है। और एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहता है? 5 नंबर का। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन 20 नंबर का। 20 नंबर यहां से और 30 नंबर यहां से, टोटल मिला के कितना हो गए? 50 नंबर। तो 50 इधर और 50 इधर, 100 हो गए। 50 और 50, 100 हो गए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ कैसे पूछता है। ऑब्जेक्टिव दिखा देता हूँ कि एग्जाम में कैसे पूछता है, किस तरीका ऑब्जेक्टिव रहता है। थोड़ा सा आपको हम हिंट्स कर दे रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा कि आपको दिख रहा होगा। अगर थोड़ा बहुत धुंधला नजर आए तो काम चलाइएगा, पर थोड़ा सा दिखाने के लिए बताया हूँ। अब देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? ये 2011 में पूछा, 2012 में पूछा और 2013 में भी पूछा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या, ये नंबर सिस्टम का मैं एक ऑब्जेक्टिव उठा के लेके चला आया। ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा गलत है? अब इसमें से आपको गलत बताना है। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? इसमें से परिमेय संख्या बताना है। इधर आइए, जो 22/7 है, क्या एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या? इसमें से कोई नहीं। तो ऑब्जेक्टिव आप एग्जाम में इसी तरीका से पूछता है, और ऑब्जेक्टिव आप कैसे बनाओगे इसके बारे में आपको डिटेल थोड़ा सा आगे बताएंगे। अभी दिखा रहा हूं ऑब्जेक्टिव कैसा पूछता है, कैसे बनेगा ऑब्जेक्टिव, कहां से बनेगा, सारा डिटेल बताऊंगा। आप सिर्फ बने रहिए। चलिए, तो समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव किस तरीका से पूछता है, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाने जा रहा हूं
कि जो हमारा 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है कैसा पूछता है। सर 2 नंबर वाला क्वेश्चन 30 को पूछता है, बनाना कितना है? सर हमारा बनाना 15 को है। तो आइए 30 क्वेश्चन कैसे पूछता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं। आइए देखिए एग्जाम में कैसे पूछता है 30 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब यहां से यहां तक 23 क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, यहां से यहां तक 23 क्वेश्चन आ गया है। अब नीचे चलते हैं, 23 के बाद 7 क्वेश्चन देखिए ये हमारा है। 23 के बाद 23 24 25 26 27 28 29 30, टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 30 क्वेश्चन हो गया। तो टोटल 30 क्वेश्चन में से हमको कितना को आंसर देना है, कितना का आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिख दिया है कि 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से 15 कितना का आंसर देना है? इनमें से 15, ठीक है, इनमें से 15 को आंसर देना है। और एक एक क्वेश्चन कितना नंबर का? एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तब 15 क्वेश्चन कितना नंबर का? 30 को नंबर का। तो एग्जाम में इस तरीके से मैथ में आपको 2 नंबर वाला 30 प्रश्न रहेंगे। देखिए इसी तरह 30 रहेंगे, लगातार 30 को रहेंगे। अब इसी में से कहेगा 15 को बनाना है आपको। बस थोड़ा सा डेमो दिखा रहा हूं आपको, आपको समझ में आए कि कैसे पूछता है। अब आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या मैं आपको बताया कि टोटल रहेगा 8, टोटल रहेगा 8, टोटल रहेगा 8, बनाना कितना है? 4 बनाना है, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दिख रहा? आइए प्रश्न 1 से 8 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से किन्हें 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें से किन्हीं को 4 को के आंसर देना है, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का। तो कुछ इस तरीका से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे, चलिए यहां तक तो आप लिख लिए, उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक लिख लिए होंगे, और आप ये भी समझ गए होंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आप ये भी समझ गए होंगे कि 2 नंबर वाला 30 प्रश्न कैसा रहता है, जिसमें से 15 का जवाब देना है। आप ये भी समझ गए होंगे कि जो हमारा लघु उत्तरीय जो 5 नंबर वाला प्रश्न कितना 8 रहता है, जिसमें से 4 का आंसर देना है। तो आप ये सब समझ गए होंगे। अब आइए कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, इसको आप डिटेल, इसको आप लिख लीजिए। अब इसको नीचे लिखना है, ठीक है। आइए कौन कौन सा टॉपिक है, सिलेबस कौन कौन सा है, सोचिए। आपको लिखते चलना है, ठीक है, आपको क्या करना है? लिखते चलना है। देखिए मैथ सिलेबस विषय सूची, पहला क्या है? वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर कहते हैं। इसमें से लगभग 10 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का पूछता है? 10 नंबर का पूछता है। दूसरा जो चैप्टर है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तीसरा जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तीसरा जो चैप्टर है द्विघात समीकरण। और चौथा जो चैप्टर है समांतर श्रेणियां। ये चारों चैप्टर मिला के, क्या ये चारों चैप्टर मिला के आपको लिखते चलना है कॉपी में। पहला वास्तविक संख्या, इसमें से 10 नंबर का पूछता है। दूसरा जो चैप्टर है बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियां, ये दूसरा चैप्टर है। मतलब ये 4 चैप्टर मिला के कितने नंबर का पूछता है? 20 नंबर का पूछता है। 4 चैप्टर मिला के कितने नंबर का पूछता है? 20 नंबर का पूछता है। आप इंग्लिश लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नीचे आइए, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से देखिए 10 नंबर का पूछता है। मैं सब इंडिकेट कर दिया हूं, इसी तरह अपने कॉपी में लिखना है। इधर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा आगे से लिखिएगा, और पीछे में नंबर दर्शा दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है, ताकि आपको आने वाला समय में आपको ध्यान में रहे कि कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप यहां तक समझ गए होंगे। चलिए आगे आइए, चलिए
ये यहाँ तक तो लिख लिए होंगे, रोक कर भी लिख सकते हैं। चलिए आगे आइए। ये चारों चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है? 20 नंबर का। चारों चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है? 20 नंबर का। अब आइए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के थोड़ा सा बाद में बताएंगे कहाँ पे कितना नंबर का पूछता है, पर ट्रायंगल आपको छठा चैप्टर में ट्रायंगल लिखना है। सातवां निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए इसमें से 10 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का पूछता है? 10 नंबर का पूछता है। आपको लिखते चलना है। अब त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस, ये दोनों मिला के 20 नंबर का पूछता है। 8वां और 9वां चैप्टर मिला के 20 नंबर का पूछता है। अब आइए ब्रीथ, सर्कल और कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ब्रीथ और रचनाएं। तो ब्रीथ और रचनाएं मिला के 20 नंबर का पूछता है। तो 10वां चैप्टर ब्रीथ और 11वां चैप्टर रचनाएं। तो ये आपको लिख लेना है, रोक कर लिख लेना है। 10 चैप्टर तो क्लियर हो गया। आप आइए। ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, ये दोनों मिला के कितना नंबर का पूछता है? 10 नंबर का पूछता है। दोनों मिला के कितना नंबर का पूछता है? 10 नंबर का पूछता है। अब आइए 14 और 15 चैप्टर, सांख्यिकी और प्रायिकता, ये दोनों मिला के कितना नंबर का पूछता है? 10 नंबर का पूछता है। तो टोटल हमारा जो अंक हो गया ना, टोटल हमारा अंक हो गया 100 नंबर का। अब इस बात को आपको रोक कर लिख लेना है। ठीक है, आइए। ये एक पेज है, आप दूसरा पेज में भी लिख सकते हो। अगर आपके पास छोटा कॉपी नहीं हट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद मैं जो बताने वाला हूं, थोड़ा सा इस बात पे गौर करिएगा। ठीक है, आइए। दिख रहा है आपको? चलिए, अब यहीं पे से आपको क्लियर करूंगा कॉन्सेप्ट। मैं आपको कहा ना कि अगर एक बार मेरे सिलेबस देख लेंगे आपको 1 साल तक प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आइए, हमारा वास्तविक संख्या दिख रहा है आपको? उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा वास्तविक संख्या। दिख रहा है आपको वास्तविक संख्या? थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलिए आइए, अब दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको वास्तविक संख्या? चलिए, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ जो याद रखिएगा। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, अब ऑब्जेक्टिव कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना। ऑब्जेक्टिव कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्टिव के मैथ में आपको क्या रटोगे? आपको मैथ में ऑब्जेक्टिव रटना है? बिल्कुल भी नहीं रटना है मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा भी नहीं रटना है। ऑब्जेक्टिव आपसे ऐसे ही बनेगा, एकदम ऐसे देखते के साथ ऑब्जेक्टिव बना लोगे। अगर मान के चलो कि मैं आपको वास्तविक संख्या पढ़ाता हूँ, क्या आपको वास्तविक संख्या पढ़ाता हूँ, एक चैप्टर आपको पढ़ाता हूँ, वास्तविक संख्या पढ़ाता हूँ। ठीक है, आगे आपको अगर एक चैप्टर मैंने वास्तविक संख्या पढ़ाया, तो मैं वास्तविक संख्या पूरा पूरा टॉपिक अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से बताया आपको। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छे से, कहीं कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं। आपको मैथ में ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए मैथ को रटना नहीं है। मैथ का जो कॉन्सेप्ट है, मैथ का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से ग्रहण करना है, उसको अच्छे से समझना है कि सर आखिर ये मैथ का जो टॉपिक है, ये जो वास्तविक संख्या है, इसको कैसे मैं समझ पाऊँ। अगर आप इस चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को समझ गए, इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए, तो आपको मैथ में ऑब्जेक्टिव रटने का कोई ज़रूरत नहीं है।
यही से ऊपर ऊपर वाला, जब आप वास्तविक संख्या पूरा चैप्टर पढ़ोगे, यहीं से ऊपर ऊपर वाला क्या करेगा, उठा के ऑब्जेक्टिव में डाल देता है। अब बताओ, मैथ का ऑब्जेक्टिव रटोगे या समझोगे? अगर मैं आपको एक चैप्टर अच्छे से मैथ पढ़ा दिया, वास्तविक संख्या पढ़ा दिया, और जब वास्तविक संख्या में जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक में, आप जब उसे एक बार ऐसे देखोगे, सब तो चटनिया है मेरे लिए सर। तो मैथ में ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैथ का टॉपिक को अच्छे से समझना है, इसका कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। मैथ में ऑब्जेक्टिव रटना नहीं है। मैथ में जो ये जो सब्जेक्ट है, क्या करना है, रटना नहीं है। वास्तविक संख्या अगर मैं पढ़ा रहा हूं, तो वास्तविक संख्या को आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। कहीं अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए, आप डाउट क्लास पूछिए, सर यहाँ पे दिक्कत है, आप बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को मैथ में रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब रटना नहीं तो करना क्या है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आप समझ रहे हो, उसको आपको अच्छे से, उसको आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है। और जब इस चैप्टर को, इस रियल नंबर को आप अच्छे से समझ रहे होगे, और इसमें से जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, आप एक बार में ऐसे करोगे, खट खट खट। तो मैथ में ऑब्जेक्टिव समझना नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर किसको करना है, हर एक चैप्टर को करना है। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे दो तरह का है बुक। अब यहाँ पे दो तरह का बुक है। आपको बुक क्या लेना है, एनसीईआरटी। अधिकतर पहले आपको एनसीईआरटी पूरा बना लेना है, पूरा के पूरा एनसीईआरटी बना लेना है, ठीक है। यहीं से सारा क्वेश्चन पूछता है, ये जो सारा चैप्टर बताया हूँ एनसीईआरटी का ही बताया हूँ। दूसरा है क्वेश्चन बैंक। आप पहला दिन से ही क्वेश्चन बैंक लेके रख लीजिएगा। 5 साल का क्वेश्चन बैंक, 10 साल का क्वेश्चन बैंक आपको रखना ही रखना है। अगर मैंने रियल नंबर एक चैप्टर पढ़ाया, तो क्वेश्चन बैंक में जाके रियल नंबर के सारा क्वेश्चन बना लेना है, उससे कहीं ज्यादा पूछने वाला नहीं है, ठीक है। अब आप एग्जाम में, अब एग्जाम में 90+ अंक कैसे लाओगे, ध्यान से देखना है। 90+ अंक कैसे लाओगे मेरे प्यारे बच्चों, मैथ में 90 से अंक से ज्यादा कैसे लाओगे? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना है, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा है फॉर्मूला। आपको 4-5 ऐसे फार्मूला है जो आपको क्या करेगा, दिक्कत नहीं करेगा। 8वां 9वां 10वां 11वां 13वां, ये 4-5 ऐसे इसमें चैप्टर है जिसमें आपको थोड़ा सा फार्मूला आपको देखना है बस, और उसी तरह आपको क्या करना है, फार्मूला को देखते रह जाना है। तीसरा है रिवीजन। मैथ में आपको क्या करना है, हमेशा रिवीजन कहने का मतलब पढ़ना ही है, आपको हमेशा बनाते रहना है, बनाते रहना है, बनाते रहना है हर एक टॉपिक को। तो इस तरह से आप 90+ अंक प्राप्त कर सकते हो मैथ में। पहला है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, कल से जो स्टार्ट क्लास होगा, वह स्टार्ट होगा क्या, हमारा वास्तविक संख्या। कल से जो स्टार्ट होगा हमारा वास्तविक संख्या स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में फिर। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार, सबको बाय। चलिए।